ज्ञानवापी मस्जिद के वीडियोग्राफी मामले में आज कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि हर हाल में उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी, हर कोने तक ये वीडियोग्राफी होगी, चाहे वो मस्जिद का हिस्सा हो या फिर तहखाने का। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त आज तक पर लाइव जुड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, कोर्ट ने आज मुस्लिम पक्ष को, हिंदू पक्ष को, सबको सुनने के बाद ये कहा कि कोर्ट कमिश्नर हम अतिरिक्त तो दे रहे हैं, लेकिन जो कोर्ट कमिश्नर पहले से नियुक्त है उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करना सही नहीं है। एक दूसरा, वीडियोग्राफी हर कोने तक हो। क्या आप इस फैसले का स्वागत करते हैं और मानते हैं कि मुस्लिम पक्ष का अभी तक विरोध गलत था, निराधार था? कोर्ट का फैसला गलत है, इसको मैं गलत कहूंगा इसलिए कि कोर्ट ने पार्लियामेंट में जो 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट बनाया गया था उसके खिलाफ उन्होंने ये फैसला दिया है। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट का जो बाबरी मस्जिद राम मंदिर का टाइटल डिस्प्यूट में जजेस ने कहा था कि 91 का एक्ट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसलिए मैं कहता हूं कि कोर्ट का फैसला गलत है और इस सर्वे और वीडियोग्राफी के खिलाफ फौरन उस कमेटी को, मस्जिद की कमेटी को और पर्सनल लॉ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और इस सर्वे को रुकाना चाहिए। लेकिन उसी एक्ट के अनुसार, आप कानून के बड़े जानकार हैं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन जितने वकील लगातार चैनल पर आ रहे हैं वो बता रहे हैं उसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये भी लिखा है कि आजादी के बाद, पहले जब ये आजादी मिली उसके बाद से जो रिलीजियस कैरेक्टर किसी भी इमारत का है वो रिलीजियस कैरेक्टर बरकरार रहेगा। अगर ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर हिंदू आर्किटेक्चर है जिसमें घंटी से लेकर ब्रह्म कमल है, तो क्या ये प्रमाण काफी नहीं है ये बताने के लिए कि वहां पर कम से कम वीडियोग्राफी हो, सच सामने आए? तो फिर वीडियोग्राफी से क्यों पीछे हटना? दोनों पर आपका जवाब। नहीं, देखिए, जब भारत की संसद में ये फैसला ले लिया गया 1991 में कि सच ये रहेगा कि 15 अगस्त 1947 को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने भी रिलीजियस जगहें हैं उनको, उनके नेचर को और कैरेक्टर को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, चेंज नहीं किया जाएगा, ये सच है। इस सच को हमको मानना पड़ेगा। अब कोई आकर बोलेगा कि नहीं मेरा सच सही है, पार्लियामेंट का 91 का सच झूठ है, तो फिर वो पार्लियामेंट के एक्ट के खिलाफ बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ बात कर रहा है। तो सच डिसाइड हो चुका है, अब झूठ की तहकीक होनी चाहिए, सच्चाई की तहकीक नहीं हो सकती। सच्चाई यही है कि 15 अगस्त को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वो जू के तू रहेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तो पिटिशनर 5 महिलाएं हैं सर, वो कोर्ट में गई, उन्होंने कहा कि श्रृंगार गौरी माता का की हम पूजा करना चाहते हैं। 92 से पहले वो रोज करती थी, 92 के बाद उस पर रोक लगा दी गई, अब सिर्फ साल में एक बार उन्हें पूजा करने की इजाजत दी जाती है। वो तो बाकायदा माता श्रृंगार गौरी की जाकर वहां साल में एक दिन पूजा करती हैं, ये भी एक सच है वैसी साहब। तो देखिए, जो सच है वो सच रहेगा, आप एडिशनल कोई काम नहीं कर सकते। जो 91 के एक्ट ने कह दिया उसको मानना पड़ेगा सबको। दूसरी बात यह है कि यही लोग जो पिटिशनर्स हैं, इनके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंदौर भी गए, इंदौर में भी उन्होंने किया, मथुरा में भी एक पिटिशन डाल दी गई। अब तो कुतुब मीनार का नाम बदल दो, ताजमहल, यही देखिए, अब ताजमहल के नीचे आपने कहा कि खोलो, तो वहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि अब तुम हमारे चेंबर में आकर खोलने की बात करेंगे। जब एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर ये है और लोअर कोर्ट ये कैसे कह सकता है, बताइए आप मेरे को। नहीं, लेकिन मथुरा वाले जिसका आप जिक्र कर रहे हैं सर, मथुरा में तो कोर्ट ने सीधा सीधा कहा, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का लखनऊ बेंच है उसने मथुरा कोर्ट को कहा है कि 4 महीने में सुनवाई खत्म कीजिए, तमाम मुकदमों को क्लब कीजिए, अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड डिले टैक्टिक्स अपनाता है, नहीं आते हैं तो एक पक्षीय फैसला सुनाइए। वहां पर भी तो हाई कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है ऐसे मामलों को लटकाने के खिलाफ। हाँ, मगर हाई कोर्ट ने तो ये नहीं कहा ना कि 91 के एक्ट का वायलेशन कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसका वायलेशन कर दीजिए। जब 91 का एक्ट बन चुका है तो उसी पर फैसला आना चाहिए और आएगा भी इंशाल्लाह, मुझे यकीन है मथुरा में भी। आप चेंज नहीं कर सकते किसी भी। हाँ, ये अलग बात है कि देश के प्रधानमंत्री कहेंगे कि नहीं मेरी आस्था इंपॉर्टेंट है, मेरे पास 300 एमपी हैं लोकसभा में, मैं राज्यसभा मेजोरिटी में 91 के एक्ट को ही खत्म कर दूंगा, तो अलग बात है। मगर जब तक एक्ट रहेगा
एक्ट इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी भी समुदाय के रिलीजियस प्लेस के नेचर को और कैरेक्टर को तब्दील किया जाए। अगर आस्था की बुनियाद पर होगा तो फिर लेकिन आप अगर ओरिजिनल कैरेक्टर तो सर, देश अगर, फिर वैसे 90 अगर ओरिजिनल कैरेक्टर मंदिर का हो तब क्या होगा? अगर ये साबित हो जाए कि मंदिर के अवशेषों पर जो अभी तक जानकारी आई है, जो पहले दिन की वीडियोग्राफी हुई, जो पश्चिमी दीवार है वो मंदिर की दीवार है, जो उनका दावा है। अभी दावों के बना पर मैं बात कर रही हूँ, आप भी वैसे ही कर रहे होंगे, लेकिन उनका यह दावा है कि जो कैरेक्टर है वो मंदिर का है, जो ओरिजिनल कैरेक्टर है वो मंदिर का है, जहां पर इस वक्त ये मस्जिद है। नहीं है, नहीं मैडम प्लीज समझिए, नहीं है। 91 के एक्ट ने डिसाइड कर दिया कि वो मस्जिद है, थी और रहेगी, खत्म। अब इस पर कोई बहस नहीं होगी।